श्री स्वामिनी जी की कृपा से इस त्रिगुणात्मिका माया से पार करने में समर्थ श्री वृंदावन धाम की रजरानी, श्री वृंदावन धाम की लता यमुना रस रानी, रसिक महापुरुष जन, ये दुर्लभ वस्तु प्राप्त हुई है। जगत में तो साधारण मनुष्यता अगर निर्वाह कर ले तो ही कठिन है, फिर धर्म से चलना और कठिन, फिर भक्ति पूर्वक चलना और कठिन, फिर भक्ति के भावों में विचरना, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव आदि। अपने को जो ये कृपा मिली है, अब हम मूढ़ता का त्याग करके और परमानंद की प्राप्ति के लिए हर कष्ट सहेंगे, ऐसा निश्चय स्वीकार करना चाहिए। ऐसा हृदय में दृढ़ व्रत धारण करना चाहिए कि शारीरिक मानसिक जो भी हमें व्यथा मिलेगी, अब हम उसे सहेंगे और हर कदम आगे प्रभु की तरफ बढ़ाएंगे। किसी भी परिस्थिति में हम अपने प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ेंगे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अद्यैव मूर्ख चल सर्वमिदं विहाय, वृंदावनाय सकलार्थ सुरद्रुमाय, श्री राधिका सुरतनाथ विशुद्ध भाव, सत्रायमैव कुरुकृत्य समाप्त्यपेक्षा। हे भाई, चल सर्वमिदं विहाय, ये मूढ़तावश जो तुमने अपनापन जगत के नानात्व में, वस्तु व्यक्ति स्थान पद प्रतिष्ठा में कर लिया है, ये टिकाऊ नहीं है। न शरीर, न शरीर के भोग, न शरीर संबंध, किसी भी क्षण सब छूट सकता है, किसी भी हेतु से छूट सकता है। हेतु माने निमित्त, कुछ भी कारण बन सकता है, क्योंकि ये निश्चय तो नहीं ना कि कब शरीर छूट जाएगा। तो रात दिन शरीर के भोगों का चिंतन करना, शरीर संबंधियों का चिंतन करना, ये मूर्खता है। श्रीपाद कह रहे, अद्यैव मूर्ख चल सर्वमिदं विहाय, अद्य अभी, आज ही ये जो तुम्हारा चिंतन चल रहा है, ये बात बन जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, ये काम हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, तो कह रहे मरिष्यसि कदा सखे त्वमिति किम विजानासि किम शिशोः सुतरुणस्य वा न खल मृत्युराकस्मिकः। क्या तुम्हें ये पता है तुम्हारी किस दिन मृत्यु होगी? क्या तू जानता है कि मृत्यु ये नहीं देखती कि गर्भस्थ शिशु है, बालक है, जवान है, बूढ़ा है, विद्वान है, मूर्ख है, ये कुछ नहीं देखती। उसका केवल कार्य है मारना। वो अकस्मात टूट पड़ेगी आपके ऊपर। मृत्यु राकस्मिक, ये मृत्यु अकस्मात आएगी और तुम्हारा सर्वस्व छीन लेगी। इसलिए अद्यैव मूर्ख चल सर्वमिदं विहाय, ये मूर्खता है। शरीर का चिंतन होना, शरीर संबंधी भोगों का चिंतन होना, शरीर संबंधियों का चिंतन होना। तो ज्ञान क्या है? अगर ये मूर्खता है तो ज्ञान क्या है? प्रभु का चिंतन होना, प्रभु की सेवा के निमित्त से समस्त कार्यों का चिंतन होना, प्रभु के नाम रूप लीला धाम में ही अपनी दृढ़ निष्ठा होना,
प्रभु से ही अपना संबंध मानना, प्रभु के संबंध से ही सबसे प्रेम व्यवहार करना, यह है विवेक, यह है ज्ञान। अन्यथा कोई भी हो, श्रीपाद कह रहे हैं वो मूर्ख है जो शरीर संबंध विषय, शरीर संबंध रिश्ते नाते और शरीर, इन्हीं का चिंतन करता रहता है। वृंदावनाय सकलार्थ सुरुद्रमाय, ये वृंदावन तुम्हारी जितनी चाहत है सब पूर्ण कर देगा। दो प्रकार से, एक तो अपने प्रभाव से हृदय शांत कर देगा, दूसरा जो भगवत प्राप्ति में विरोधी नहीं है उन भोगों को दे देगा। यदि तुम्हारी चाहत है तो सुरुद्रमाय, जैसे कल्पतरु अपने समीप आने वाले की कामना पूर्ण कर देता है, ऐसे ही श्रीधाम वृंदावन दो प्रकार की लीला करता है। जो हमारी कामनाएं हमारे को फंसा के नष्ट करने वाली हैं उनको शांत कर देता है, या जो भगवत प्राप्ति में बाधक नहीं है, सहायक है, उनको पूर्ण कर देता है। दोनों विधि से वो कामना रहित कर देता है। श्री राधिका सूरतनाथ विशुद्ध भाव शत्राय मैव कुरुकृत्य समाप्त्यपेक्षाम। अब तुम किसी कर्म की अपेक्षा मत रखो कि मैं ये करूंगा तो ये मिल जाएगा। कर्मों को प्रभु की प्रसन्नता के लिए करो और प्रभु को समर्पण कर दो तो तुम्हें अक्षय फल मिलेगा। अक्षय जिसका कभी नाश नहीं होता, वो फल है भगवत प्रेम, वो है भगवत साक्षात्कार, वो है तत्वबोध, जिससे आप अखंडानंद प्रेमानंद में निमग्न हो जाएंगे। श्री वृंदावन में प्रिया प्रीतम का ऐसा प्रभाव है, मलिन अंतःकरण होने के कारण हमें अनुभव में नहीं आता। नहीं, कई बार ऐसा धाम की कृपा से अनुभव होता है। बहुत दिव्य धाम है, बहुत कृपालु धाम है। आप लगो तो श्रीधाम का आश्रय लेकर के उपासना में लगो, फिर आपको यही धाम दिखाई देगा। अगर आचार्य कृपा न हो, गुरु कृपा न हो, तो हृदय गति की सामर्थ्य नहीं है कि वो चल पावे। हृदय गति रुक जाएगी। ऐसा परमानंद में ये धाम है। कई बार ऐसा अनुभव होता है कि हमारा चित्त कोई ऐसा चिंतन नहीं कर रहा था, अचानक कोई शब्द, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति बिल्कुल साधारण प्राकृतिक, और बस चित्त अप्राकृतिक तत्व ने घसीट लिया, डूब गए। ये धाम कृपा। ये ऐसा नहीं कि किसी विशेष को पहचानता हो वृंदावन। वृंदावन को मां कहा गया है, वृंदा टवी, मातृवत प्रेम करता है धाम। वृंदावन ही प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मातु गोद भर लेत। मां के लिए अगर 100 बच्चे हों तो सब बराबर होते हैं। जो बिल्कुल अयोग्य होता है उस पर विशेष प्रेम मां का होता है कि ये तो सब विवेकवान हैं, बुद्धिमान हैं, ये अपने को बचा लेंगे, अपने मनोनुकूल चल पाएंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल बुद्धिहीन है, तो हर समय उस पर नजर। तो हमको अपने को ऐसा मानना है कि हम किसी योग्य नहीं, वास्तविक। अब बिल्कुल वृंदावन का मातृवत आश्रय ले लो। ये वृंदावन धाम श्री किशोरी किशोरजू की अद्भुत सामर्थ्य से युक्त है। अद्भुत सामर्थ्य। किसी दिन किसी उपासक ने स्वप्न देखा था, वो बता रहे थे, हृदय में भारी पीड़ा हुई, अब मुझे वृंदावन जाना है, शरीर वृंदावन में ही है, अब मुझे वृंदावन जाना है। तो वृंदावन से अलग कैसे हो गया, वो सोच रहे थे, अलग कैसे हो गया। बड़ी व्यथा,
रोना प्रारंभ। कौन मुझे वृंदावन से दूर ले आया, मैं कैसे वृंदावन से दूर हो गया, एकदम रोना। रोते रोते चेतना जागृत हुई, जागृत में भी वही रोना चल रहा है। फिर ये तो लगा अच्छा ये स्वप्न था, फिर विश्राम, फिर देखा कोई आके कह रहे चलो हम तुम्हें वृंदावन। ऐसे ऐसे विरक्त महापुरुष, ऐसे ऐसे प्रेमी जनों के दर्शन, ऐसी दिव्य शोभा, ऐसी दिव्य सौरभ। बस कहीं यहां भजन का परिश्रम थोड़ी करना पड़ता है, यहां तो भजन स्वयं तुम्हें पकड़ लेगा। यहां फिरे स्वार्थ आपने, भजन गए फिरे बाह। विचार करो, श्री दुर्दास जी ने लिखा है, हिया फिरे स्वार्थ आपने, भजन गए। कैसे? हृदय की गति नहीं है। जिस रस को वृंदावन प्रदान करता है, किसी साधन से प्रवेश हुआ जाए, हृदय की गति, आश्चर्य, सर्वाश्चर्य। देखते देखते दृश्य बदल गया, देखते देखते ये सब पार्थिव दृश्य खत्म। ये सामर्थ्य वृंदावन के साधना की नहीं है। इसलिए श्रीपाद कह रहे अभी चल, तुम्हारा एक काम पूर्ण हो जाए फिर तुम जाओ, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक कार्य के बाद कई कार्य आपको और घेर लेंगे। इसलिए अद्यैव, आज अभी श्री राधिका सूरतनाथ विशुद्ध भाव सत्रायमैव कुरुकृत्य समाप्त अपेक्षाम, ये कार्य समाप्त हो जाएगा फिर चले, ऐसा नहीं। आज अभी इसी क्षण निश्चय कर, पता नहीं कब किस क्षण मृत्यु हमारे ऊपर अपना अधिकार जमा ले और हमारी श्वासें छीन ले। अगर हमारा कुछ समय, कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ दिन वृंदावन में व्यतीत हो रहा है राधा राधा कहते हुए, तो हमारी बात बन गई। फिर विचार आया श्रीपाद के हृदय में कि शायद सब लोग ऐसा न कर पावे, तो जो वृंदावन से दूर है, वृंदावन नहीं आ पा रहा है, उसको ये गति कैसे प्राप्त हो, उसको ये रस कैसे प्राप्त हो। तो कह रहे वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सुकृतम वासोन्नवासादिभिः तीर्थे वासयितुः स्वयं हि तरति द्वौ यत्तारयेत् प्रेमानंदरसात्मधामनि परे वृंदावने वासकस् त्वाश्चर्यां वृषभानुजा प्रियरतिं प्राप्नोत्यनायासतः। हे भाई, यदि तुम ऐसे वृंदावन के लिए तत्पर नहीं हो पा रहे, अनन्य निष्ठा नहीं ले पा रहे, यहां अखंड वास नहीं कर पा रहे, तो हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं। वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सुकृतम वासोन्न वासादिभिर तीर्थे वासा ये तो स्वयं हि तरति द्वौ तौ स यत्तारयेत्। जो वृंदावन वासी हैं, श्री प्रिया प्रीतम के उपासी हैं, तुम अगर वास नहीं कर पाते हो तो उनके वास करने की व्यवस्था कर दो। कल के भी सत्संग में कहा था, साधो शक्नोषि नो चेत सकलमपि हठात स्वप्न कल्पम विहातुम तरहि त्वं ध्याय वृंदावन मनुष्यो मथोपास्य वृंदावनेशो। साधु, यदि तुम अखंड वृंदावन वास नहीं कर सकते, विषयों का त्याग नहीं कर सकते, तो जो युगल किशोर की उपासना में तत्पर हैं उनकी सेवा कर दो। क्या सेवा? श्रीधाम वृंदावन वास की उनकी व्यवस्था कर दो।
वस्त्र, अन्न जो उनको आवश्यकता हो दे दो, तो श्री वृंदावन वास करने से भी दुगुना उसको फल प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि वो चिंतन कर रहा है, अमुक वस्तु अमुक वृंदावनवासी की सेवा में आएगी, उनके वास में सहयोग देगी, और मैं अधम कहाँ वृंदावन वास कर सकता हूँ। चलो श्री जी की बड़ी कृपा हुई, मुझे सेवा का अवसर, अपने में दैन्य भाव, वहाँ पूज्य भाव, इसी बहाने से वृंदावन का चिंतन और उस चिंतन का प्रभाव कि उसे जो वस्तु प्राप्त होनी है वो प्राप्त हो जाएगी। श्री धाम वृंदावन के वास से, श्री प्रिया प्रीतम के भजन से जो प्रेम प्राप्त होता है वही उसको प्राप्त हो जाएगा। कह रहे कि जितने भी तीर्थ हैं इनमें वास करना पापों का नाश अवश्य हो जाता है, पर तीर्थों से कोटि गुणा महत्वशाली वृंदावन धाम है, करोड़ों गुना बढ़कर। प्रिया प्रीतम का निज महल है, निज धाम है। तो जो यहां के वासियों की सेवा करता है, यहां दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। जैसे बाहरी लोग नहीं जानते हैं तो भगवत पार्षदों को, ब्रजवासी जनों को दोष दृष्टि से देखने लगते हैं। ऐसे शब्दों को हमने सुना है, चुभता है। आप क्या जानो, आपको निधिवन, सेवा कुंज, रंग जी, राधा रमण जी, बिहारी जी, दसियों जगह दर्शन कराएंगे जिन्हें आप पंडा कहते हो, और आपको चंद रुपए दे देते हो। उनके न खेती है न व्यापार है, उसी से परिवार चलता है। और बड़े बड़े भगवत प्रेमी महात्मा जो उनके दरवाजे पर राधे श्याम बोलते हैं तो रोटी देते हैं। आपको पता है वो पैसा आपका कहां पहुंच गया, कितना सुकृत आपके एकत्रित हो गए। आप जिनको न जानते हैं और न सेवा कर पाएंगे, ऐसे ऐसे संत हैं जो एकांत सेवन करते हैं, माधुकरी मांग के खाते हैं। वो ऐसे ब्रजवासियों की कोई खेती थोड़ी है, कोई बड़े बड़े व्यापार थोड़ी है। ये ठाकुर ही उनके जीवन है, यही जीवन धन है। 4 जगह दर्शन कराए, कुछ चंद रुपए मिले, उससे अन्न धन, अपने परिवार का पोषण, साधु महात्माओं को भिक्षा, भगवत आराधना। तो 20 वर्ष मधुकरी मांगी देखा है, कोई घर ऐसा नहीं जिसमें ठाकुर जी न विराजमान हो, कोई घर ऐसा नहीं है। कितने भाव, आप इनका बाहरी स्वरूप, इनके बोलने का ढंग थोड़ा टेढ़ा है, पर इनका हृदय बहुत ही कोमल और परम पवित्र है ब्रजवासी जनों का। ये दोष दृष्टि न करे कि अरे तो पैसा नहीं। आप समझो, आप करोड़ों प्राप्त करके भी शांति का अनुभव नहीं करते और वासना बढ़ती जा रही, और आप 100 रुपये 200 रुपये दे दिए, तो आपको 10 जगह दर्शन करा रहे, महिमा बता रहे हैं, उनके चरण छुओ, उनको प्रणाम करो भाव से। कोई छल कपट व्यवहार अगर कहीं दिखता है कि आपके साथ कोई छल कर रहा है, कपट कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, तो गंभीरता पूर्वक अपने को बचा लो और उन पे दोष दृष्टि ना करो, दोष दृष्टि ना करो और अपने को बचा लो। इससे बिहारी जी प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आप इनके प्रति भगवत भाव न करके तो ठीक नहीं रहेगा। इनका स्वभाव है, ये श्री कृष्ण के निज जन है, इनका स्वभाव। हमारे ठाकुर टेढ़े खड़े होते हैं, देखो, ललित त्रिभंगी, और बड़े ही प्रेमी स्वभाव के हैं। ऐसे ही हमारे ब्रजवासी जन, थोड़ी बात इनकी टेढ़ी, थोड़ा उनका व्यवहार टेढ़ा नजर आ सकता है, पर बड़ा प्रेमी स्वभाव, आंतरिक जो बात है। मां से भी ज्यादा प्यार करते हैं संतों को। जब इनके घर में जाए और 2-4 दिन गए फिर न जाओ तो देखो कैसे बात करती हैं माताएं जो ब्रजवासी। ए बाबा, तू कल आयो नहीं, तबीयत ठीक है ना तेरी? मां की तरह पूछना, कल क्यों नहीं आया बाबा? ये कौन पूछता है? वो पैसा आपका इनके घर में गया और इनके हाथ से बनी हुई मधुकरी संत पाकर भजन कर रहे, तो पैसा कहाँ आया? भजनानंदी महात्माओं के उदर पोषण के काम में, उनके ब्रजवास में सहायक हुआ। ये ब्रजवासी जन हैं, ये कृपा कर दे तो प्रिया प्रीतम की कृपा का अनुभव होने लगे।
इनके बाहरी कटु व्यवहार से आप इनको गाली मत दीजिए, निंदा मत कीजिए, अवहेलना मत कीजिए। ये भगवत पार्षद है, तीर्थों का प्रभाव है। पर वृंदावन की जब बात आती है तो कोटि तीर्थ भी समानता है। रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की ही माई। तो जो वृंदावन वासी हैं उनकी जो उपासना करता है, वो वृंदावन वास नहीं कर पाता, पर उनकी उपासना का मतलब कि हृदय में ये भाव कि मैं तो वृंदावन वास नहीं कर पा रहा, पर मेरे पास जो कुछ है उससे थोड़ा, अगर हम किसी एक को भोजन दे देते हैं, किसी एक को वास करा देते हैं, किसी एक को वस्त्र दे देते हैं, उसके वृंदावन वास में सहयोग कर देते हैं, तो श्रीपाद कहते हैं वो वही गति प्राप्त करता है जो वृंदावन वास करने वाला है, वही गति वो प्राप्त करता है। इसमें विशेषता हो जाएगी, प्रिया प्रीतम का विशेष प्यार उसके ऊपर उदय होगा। प्रेमानंद रसात्म धामनि परे वृंदावने वासक त्वाश्चर्याम वृषभानुजा प्रियरतिम प्राप्नोत्य नायासतः। प्रेमानंद रस प्रदान करने वाला श्री वृंदावन धाम है। इसमें जो वास करना चाहता है पर उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, अगर वो व्यवस्था कर दे तो श्री वृषभानुजा, श्री लाडली किशोरी जो उसकी व्यवस्था को देख लेती है। समझ गए? लाडली जो बहुत प्रसन्न, अच्छा हमारे धाम में, हमारे धाम वास करने की भावना से जो यहां पड़ा है उसकी तुमने सेवा की, तो आश्चर्य में रति प्रदान करती है, प्रेम प्रदान करती है। प्रेमानंद रसात्म धामनि परे वृंदावने वासक त्वाश्चर्याम। आश्चर्य ये कि बड़ी बड़ी साधनाओं से लाडली जी की कृपा प्राप्त करना दुर्लभ है। वो त्वाश्चर्याम वृषभानुजा प्रिय। अब इसमें एक बात है कि वृषभानुजा लाडली जी और प्रिय उनके श्री लाल जी, अर्थात प्रिया प्रीतम की रतिम प्राप्नोत अनायासता, अनायास ही उसे प्रिया प्रीतम का प्रेम रस प्राप्त हो जाता है। या श्री लाडली जी वृषभानुजा प्रिय रतिम, उसकी जो प्रिय वस्तु, व्यक्ति, पद, चाह, वो सब प्रदान कर देती है और अपने चरणों का प्रेमानंद रसात्म धामनि परे, ये धाम प्रेमानंदमय है, वो प्रेमानंद प्रदान कर देती है, उसकी चाहत की वस्तु प्रदान कर देती है और अपने चरणों का प्रेम भी प्रदान कर देती है। इसलिए वृंदारण्य मनन्य भाव मधुराकारेति राधिका कृष्ण क्रीड़त रंजित प्रविलसत कुंजावली मंजुलम। ये वृंदावन धाम, यदि दुर्भाग्य से आपको वास नहीं मिल रहा, यहां आना नहीं हो रहा, दुर्भाग्य ही कहा जाएगा उसको, तो आप अंदर से दुखी तो हो सकते हो। बहुत सुंदर बात, अंदर से आप दुखी हो सकते हो ना कि प्रिया जो कब हम पर कृपा होगी कि हमें वृंदावन आने को मिलेगा, कब ऐसी कृपा होगी कि वृंदावन की भूमि में बैठकर हम सत्संग सुनेंगे, कितनी सुंदर यहां रहनी है। देखो इस समय प्राय लोग सोते रहते हैं, कैसी वृंदावन की कृपा है। 2 बजे 2:30 बजे से सब जग रहे हो, मंगल में नाम गूंज रहा है, मंगल में प्रिया प्रीतम की चरण रज में कोई बैठा है, कोई खड़ा है, कोई प्रणाम कर रहा है, कैसी अद्भुत कृपा। फिर सत्संग सुन रहे, फिर सेवा दर्शन कर रहे, स्वामिनी जी का मंगला दर्शन, वन विहार, फिर वाणी गायन, फिर श्रृंगार। अपने को फुर्सत कहाँ है? स्वामिनी जी ने ऐसी दिनचर्या दे दी, ये सहज दिनचर्या निकुंज में पहुंचा देगी। बस इस पर महत्व करके आसक्ति कर लो। पर यदि दुर्भाग्यवश तुम्हें ऐसा वास नहीं मिल रहा, कितना सौभाग्य यहां है। यहां और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए,
ये सम तो पूजत नहीं वृंदावन रह सो। अगर वृंदावन में केवल वास मिल जाए तो बाहर का भजनानंदी उसकी बराबरी नहीं कर सकता, एक भाव है। और दूसरा, जो वृंदावन का आश्रय लिए केवल पड़ा रहता है तो बाहर का भजनानंदी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। ये वृंदावन धाम है। अगर आपको ऐसा सौभाग्य नहीं मिल रहा तो लालायित तो हो सकते हो ना, अंदर अंदर दुखी तो हो सकते हो ना कि प्रिया प्रीतम के इस क्रीड़ा में रमणीय विलास कुंज से युक्त, चरण चिन्हों से युक्त, भगवत प्रेमी महात्माओं के आंसुओं से अभिषिक्त कब मैं वृंदावन में रहूंगा, कब मैं अखंड वृंदावनवासी कहलाऊंगा, कब मैं वृंदावन की प्रीति में डूबूंगा, कब प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार होगा। क्या जीवन मेरा इसी प्रपंच में फंसा हुआ चला जाएगा? अंदर दुखी तो हो सकते हो। यदि तुम ऐसा दुखी हुए, ऐसा चिंतन करके रोए, तो ज्योतिर्मय युगल किशोर तुम्हें भजन प्रदान कर देंगे। ध्यान करना। चिंतयेन नित्यम तन मिलनम विचिंत यदहम तद्धाम युग्मम भजे। यदि तुम ऐसी चिंता से युक्त हो गए, इतना समय निकल गया इस प्रपंच में, अब पता नहीं आगे कितना जीना है, और ऐसे ही प्रपंच में जीवन निकल जाएगा, कभी भजन नहीं बनेगा, कभी धाम वास नहीं कर पाऊंगा, कभी सत्संग बैठकर नहीं सुन पाऊंगा, कभी परिक्रमा नाम जब ये सब नहीं हो पाएगा। हाय मेरा जीवन तो व्यर्थ गया। हे वृंदावन धाम, हे प्रिया प्रीतम, ऐसी जो चिंतन वृत्ति करता है तो प्रिया प्रीतम तन नित्यम तन मिलनम विचिंत यदहम तद्धाम युग्मम भजे। ये धाम स्वयं हृदय में प्रकाशित होकर के प्रिया प्रीतम का भजन प्रदान कर देगा। भजन ये दुर्लभ वस्तु है। भजन नसेनी प्रेम की, इसी से प्रेमारस का रसास्वादन होता है। रात दिन भजन अहोभाग्य है। दर्शन होते हैं ऐसे बाहर से आए हुए वैष्णवजन भक्त जनों के, जिनके आंखों में आंसू होते हैं, गोद में ठाकुर होते हैं, ऐसे लिए दुलार करते। कैसे गृहस्थ है, कितना पावन जीवन है। मस्तक पर तिलक है, गले में कंठी, गोदी में ठाकुर, आंखों में आंसू, और ऐसे वृंदावन आए हैं भाव से। प्रिया प्रीतम उनको अपनी शरणागति, अपना भजन प्रदान कर देते, जीवन कृतकृत्य हो जाता है। इसलिए कलिकाल का ऐसा प्रभाव है कि अब बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के, धाम की कृपा के, रजरानी की कृपा के बिना भजन में वृत्ति नहीं लग सकती। आप खुद देख लीजिए, अगर आपको सत्संग न मिले और आप धाम की आश्रय वृत्ति के ना हो तो आपका क्या भजन होता है, आप खुद देख लीजिए। क्योंकि ये सिद्ध सिद्धांत है, बिना सत्संग के भजन नहीं। और सत्संग और भजन दोनों को हमारे हृदय में स्थापित कर दे, ये धाम महामहिम है। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। अगर हमें सत्संग सुनने को मिलता है और नाम जपने को मिलता है तो अब हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए, हमारा काम निश्चित हो जाएगा। काम हो जाने का मतलब हमारे जन्म का परम लाभ मिल जाएगा।